चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। विफाक पूरे मुल्क का है, इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। ट्रांसफर आइन के तहत हुई, आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला आया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का प्रेस एसोसिएशन हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। CMH में कला दहशतगर्दी वाक़े में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की आयादत। वज़ीर आज़म के निडर जवानों के जज्बे और गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म की तारीफ। ज़ख्मी जवानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आप सब कौम के हीरो हैं। दहशत और बदअमनी फैलाने वाले नासिर कौम के दुश्मन हैं। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और आवाम के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर के बाद नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जज को खुशामदीद कहा। लाहौर हाई कोर्ट ने आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर वकला की जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों का बायकॉट। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का भी अदालतों में पेश न होने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर्स पर राय ली गई। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्री नहीं होती, सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया जारी। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। हमारे पास कोई ऐसा गवाह नहीं जिसे पेश करना है। तमाम गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने समाअत की। केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? क्या GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस मीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा? आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। नजरसानी वापस लेने पर जुर्माना खत्म किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया।
अदलिया ने माजी में ऐसे फैसले किए जिनके सबब कौम को भुगतना पड़ा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल, अदालत से मरकजी फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, पूरी दुनिया में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आइन को तबाह करने के मुतरादिफ समझा जाता है। ख्वाजा हारिस ने FB अली केस का जो मतलब निकाला उस पर हैरानी हुई। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वजीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ज़राई इनकम टैक्स बिल जनवरी से नाफिज होगा। आबाद इरादी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ज़राई आमदनी 150 मिलियन से 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। ज़राई इनकम टैक्स से सब्जियां, गंदम, चावल और दीगर अजनास महंगी होंगी। मुल्की मफाद में सिंध काबीना ने ज़राई टैक्स की मंजूरी दी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2025 सिंध असम्बली में पेश। ऑटिज्म सेंटर बनाने में पहल सिंध ने की। सिंध में 2018 से जदीद ऑटिज्म के लिए खुसूसी सेंटर्स कायम किए गए। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा, 2021 में हैदराबाद, 2022 में कोरंगी, 2023 में औरंगी टाउन में ऑटिज्म सेंटर बनाए गए। 2024 में हैदराबाद, सक्खर और डम्बिट में ऑटिज्म सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। शर्जील मेमन ने बिलावल भुट्टो के ऑटिज्म सेंटर के दौरे की तस्वीर भी शेयर की। वज़ीर आला मरियम नवाज अपनी गुड गवर्नेंस से दूसरे सूबों में भी मकबूल हो रही हैं। अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। जिन्हें मरियम नवाज से मुकाबले का शौक है वो वैसी कारकर्दगी दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। पोलियो वर्कर्स बच्चों के मुस्तकबिल के मुहाफिज हैं, उनकी इज्जत की जाए। वज़ीर आला सिंध की वालिदैन से पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन की दरख्वास्त। मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकामात। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाएं। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी केस पर समाअत 11 फरवरी को करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। और चैंपियंस ट्रॉफी के शहर शहर सैर सपाटे। मुल्तान के बाद ट्रॉफी की बहावलपुर में एंट्री। तारीखी रिंग स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की रूनुमाई। शहरियों की बड़ी तादाद एक झलक देखने पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के 10 शहरों में जाएगी।